चक्र के बाद में आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, इसे कि हम अनहत चक्र भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का वो अनहत है, माने एक ही सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है, और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है जहाँ मां स्वरूप आप है। इस स्टर्नम की हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती हैं 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती हैं, और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में सहजों के हिसाब से गण है जो कि माँ सारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा स्टर्नम को दे देता है, और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है, और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए औरतों को होती है कि उनका मातृत्व जो है वो धोखे में है। एक आदमी है वो बीवी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, दूसरी औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व पे ये लगता है कि मैं माँ हो गई हूँ और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं की, तो उसका जब मातृत्व हिलता है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिका में बीमारी बहुत ज्यादा है, हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, जिस औरत के साथ रहे, लेकिन इस तरह की चीज बड़ी दुखदायी होती है, बहुत दुख देती है, और वो दुख जो है कैंसर के रूप में प्रकटित होती है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां इस चक्र के खराब होने से होती है, पर विशेष करके इससे उससे होती है कि जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आ जाता है, किसी भी चीज से हम भयभीत हो जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी के माँ बाप बड़े जबरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उस पर आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में वो फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उस पर आने से ही ये चक्र पकड़ जाता है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है कि जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता, लेकिन ये कहने से नहीं होगा। जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहां नहीं जाती है और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है, मनुष्य ठीक नहीं होता। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन इसी चक्र के पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं, और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती हैं, कंठ को भी चालित करती हैं। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये, आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहे, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए।
पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें, इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना, जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उसके भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती है। इस चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न करो, किसी की तारीफ, मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बक देगा। वो तो आदत है, उसको क्यों इतना बुरा मानना, और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से, और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो गोल सी जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है जो खुली हुई जगह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी नहीं आती। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, अब ये पता लगाया गया है, ये जो मॉडर्न म्यूजिक है इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील नम हो जाती है। तो पहले तो शुरुआत में जो ये म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था, अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाएं और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ सकता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तो अब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है, उससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रही तो उनको क्या समझ में आए। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें, या कोई इस तरह की नशीली चीजें लें। ड्रग्स से तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे ऐसे लोग, ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाए, और एक तरह का पागलपन आ जाता है। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग लेकर के तैयार बिल्कुल हमारे लिए, तो उनसे पूछा भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैंने कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया हो जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 लाख कर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है, और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है।
इसलिए ड्रग बुरी चीज है। लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं पर शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहां शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होएगा, और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम होगा। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उस पर डेफोमेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहां पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग्स से इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हो जाता है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाइए। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है। और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार है। तो इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जा करके उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं, उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर ये सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से ही काम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े। अरे भाई, मैं तो सोच रहा था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए, वो सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं, और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सहयोगी होगा, सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। भाई हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हो? कल सहयोग तो हुआ कैसे तुम? भाई 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहने पता नहीं माँ मैं कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि ये आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके जो है वो डूब जाते हैं कहीं, और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे। आप अगर चाहें तो 2-4 प्रश्न पूछें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं माँ प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं होता। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पूछना हो तो पूछ ले, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दे तो मैं वो जवाब दे दूंगी, तो आज कोई भी प्रश्न दिया, इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। पर अगर हो तो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए।
एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसा हो, वही तो करना है मुझे। आप इस पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है, वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी ही चीज है, जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बताए। एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं, और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं? इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित होती है। अब गायत्री मंत्र जो है वो उन लोगों को गाना चाहिए, कल मैं इस पर बताऊंगी विशद रूप से, जो कि लेफ्ट साइडेड है, माने जो बिंधे हैं, जो डरते हैं हमेशा, जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले ही घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी गाए, तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात, और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है, वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है, और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है और जो पहला चक्र है जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र और दूसरा मूलाधार, पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसमें मूल रखा हुआ है, वो है सेक्रम्बो। ये दोनों पृथ्वी तत्व से बना है, तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वादिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व से, ये उसके इसेंसेस है। भूर्व स्वाहा, स्वाहा माने इसेंस है नाभि चक्र का, जहां पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाती है, ये नाभि चक्र। भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, स्वधा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य मिंधा हो, उसकी हालत खराब हो, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जन को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। और फिर ये तप है। आज्ञा चक्र जो है ईसा मसीह का है, उसने तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है, ये तप है। और फिर सत्य आपको सहस्त्रार पे मिलता है। इस प्रकार 7 चक्रों का जो इसेंसेस है वही आपको गायत्री मंत्र में है। लेकिन उसके कहने से आपको पहले जानना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सब चीजों को समझ लेना चाहिए। उसको आप सहयोग में कोई मंत्र वगैरह कहने की भी जरूरत नहीं होता, तो कुंडलिनी खड़ाक से ऊपर चली जाती। पर ये जो बताया गया, जब लोग जानते नहीं थे तो मंत्र उच्चार करके लोगों को वो ट्रांस में डाल देते थे, उनको भुलावे में डाल देते थे, और उनको एक तरह से कुछ क्या कहना चाहिए कि अभिभूत कर लेते थे। जैसे एक साहब हैं, उनसे हमने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मंत्र दिया गया? तो कह ले उन्होंने तो कहा हमारे गुरुजी ने बताना नहीं। कितने रुपए दिए? कह ले 300 पाउंड्स दिए एक मंत्र के। कौन सा मंत्र दिया भाई? नहीं वो बताने का नहीं, बड़ी मुश्किल से बताया। तो एक साहब बताते हैं इंगा, एक बताता है पिंगा, और तीसरा बताता है ठिंगा।
और कोई हिंदुस्तानी को बताए तो वो समझ जाए। अब आप राम का मंत्र दिया, राम का मंत्र दिया सो राइट हार्ट, राम का मंत्र दे दिया आपको, किस लिए दिया? आपको क्या अस्थमा की बीमारी है जिसलिए दिया? किस लिए आपको मंत्र दिया है? ये नहीं, ऐसे ही उन्होंने राम दिया, मैं राम राम करता हूँ, हो गई बीमारी अस्थमा की, क्योंकि आप राम 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 कर रहे हो। राम चंद्र जी के आपके नौकर है, अवतरण है वो, उनका नाम लेते वक्त जरा गर्दन झुका करके भी नाम ले लिया, हो जाता है अगर आप पार है तो। अगर आप पार नहीं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं, आप उस साम्राज्य में नहीं। समझ लीजिए आप इंग्लैंड के रहने वाले नहीं है और आप वहां की क्वीन को जाके कहे कि साहब देखो मुझे राशन नहीं मिलता इंडिया में, तो कहेगी भैया मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके अपनी गवर्नमेंट से कहो। ऐसी बात है कि जब आप उसके गवर्नमेंट में नहीं आए भगवान के, तो आप उससे मांग क्या रहे हैं? आप पहले उसके गवर्नमेंट में तो आओ, उसके आप नागरिक बनो, उसके सिटीजन बनो, फिर आप जो चाहे सो। इतना तर्क शुद्ध लॉजिकल, इतना लॉजिकल है सारा कुछ, और इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि डॉक्टर लोग भी हैरान होते हैं। अभी ये हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर लोग एमडी कर रहे हैं, एक ने तो कर लिया सहयोग लेकर। इतनी आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, इसलिए लोग तंत्र लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं और उसका इतना रुपया पैसा लेते हैं। हमें ये मंत्र दिया, अरे मंत्र देने के लिए गुरु काहे को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। जब आपको पता ही नहीं कि क्या मंत्र देना चाहिए, आप क्यों मंत्र दे रहे हैं? जैसे कि जब तक आपकी मोटर ही नहीं शुरू हुई और आप अभी वहीं खड़े हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जहाँ बीच में जहाँ रुकावट आने वाली है उसी का आप इंतजाम कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई वहां जाओ तो सही, जहाँ रुकावट नहीं वहीं खड़े हो, गोल गोल घूम रहे हो, फायदा क्या? ये सब जो मैं करवा रहा हूं उसका एक ही